दोस्तों वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आपको यूपीएसआई से जुड़ी सारी अपडेट हमारे चैनल पर अभी तक जितनी भी मिली हैं सभी सच साबित हुई हैं। कोर्ट केस की जो अपडेट थी हाई कोर्ट से, उसकी जो हमने अपडेट दी थी वो भी सही साबित हुई कि केस खारिज हो गया। ना कोई जर्नल ऑर्डर आया, ना कोई एज रिलैक्सेशन का मुद्दा आया। ओके, तो अभी आप जानते हैं कि पिछले 2 दिन से फेक न्यूज़ इतनी ज़्यादा वायरल हो रही हैं यूपीएसआई एग्ज़ाम से लेकर कि 2 अक्टूबर को एग्ज़ाम आ जाए, जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि 2 अक्टूबर को कभी भी एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं होगा आपका। ठीक है। और देखिए, पहले हम लोग बात कर लेते हैं। कुछ बच्चे बता रहे हैं, बच्चों ने फ़ोन वोन करके कांटेक्ट करके बताया कि जो कोर्ट केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, तो भर्ती पर स्टे लग सकता है। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से बच्चों ने बताया है कि मंडे को स्टे लगेगा पेपर पर, देख लेना भाई लोग। 100% स्टे एग्ज़ाम यूपीएसआई। अब ये जब तक उनको मौका नहीं मिलेगा तब तक ये भर्ती लटकी रहेगी। मानो इस बात को भैया, जैसे कि झारखंड में हुआ उसकी कॉपी लगाई जाएगी और स्टे ज़रूर लगेगा, पक्का है। ठीक है। तो ये बात मैं आपको बता दूं कि ये स्टे लगने वाली बात देखिए बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिन पर कोर्ट केस चलता रहता है, लेकिन भर्ती चलती रहती है। भर्ती पर कोर्ट केस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। कोर्ट केस का भर्ती पर तब फ़र्क पड़ेगा जब कोई कोर्ट का कोई फाइनल ऑर्डर आ जाएगा। जिन्होंने याचिका दायर की है उनके पक्ष में अगर कोई ऑर्डर आ जाएगा तब कोर्ट केस का फ़र्क पड़ेगा भर्ती पर। अन्यथा भर्ती इसी तरह सुचारू रूप से चलती रहेगी, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो जितने भी बच्चे कोर्ट केस को लेकर चिंतित हैं वो अपने मन से ये वहम निकाल दें कि कोर्ट केस की वजह से भर्ती में कुछ हो सकता है। अब है यूपी में इलेक्शन है, आपको सभी पता है, चुनाव हैं। जैसे हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, वैसे सुप्रीम कोर्ट भी याचिका ज़रूर खारिज कर देगा, क्योंकि इलेक्शन है। बीजेपी के लिए ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है रोज़गारी वाला लेकर, क्योंकि आए दिन ट्विटर पे बेरोज़गार वाला ट्रेंड चलता ही रहता है। तो ऐसे में जो ये डिसीजन वगैरह है कुछ भी, वो भर्ती बोर्ड के पक्ष में ही आना है, क्योंकि अब उन्होंने 10 साल से भर्ती नहीं निकाली, 20 साल से नहीं निकाली, तो अब इतना ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं दे सकते। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब न्यूज़ आ रही है कि 2 अक्टूबर को एडमिट कार्ड आएगा, तो 2 अक्टूबर को नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि देखिए अभी खबर किसी के पास कुछ नहीं है। जो खबर है वो जो अपने नोटिफिकेशन जो इधर उधर फॉरवर्ड किए जा रहे हैं 20 अक्टूबर से 14 नवंबर। ठीक है, इतना तो आप मानते होंगे कि इतनी खबर एकदम क्लियर है। तो 20 अक्टूबर से 14 नवंबर तक। तो अगर आप में से किसी ने भी कभी कोई एग्ज़ाम दिया है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो फिजिकल एग्ज़ाम हो, उसका एडमिट कार्ड लगभग 7 दिन पहले ही रिलीज़ हो पाता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर पहले रिलीज़ होना है तो 7 दिन पहले। तो इसका मतलब है कि जो 2 अक्टूबर को बता रहे हैं कि एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, किसी भी हालत में आपका एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है। किसी भी हालत में आपका एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है। और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट आपका पहले बता दिया जाएगा, तो वो भी आपको जो है पता नहीं चलेगा। क्योंकि एग्ज़ाम सिटी, देखिए एग्ज़ाम सिटी कौन पहले देता है, मैं आपको बता देता हूँ। एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट कि किस तारीख को आपका एग्ज़ाम है और आपको किस एग्ज़ाम के लिए कहाँ जाना है, वो देते हैं रेलवे वाले। रेलवे वाले इसलिए देते हैं क्योंकि उनका सेंटर कम से कम 250 किलोमीटर जाता है दूर, और इसलिए वो आने जाने के लिए रेलवे की व्यवस्था भी करते हैं, नई ट्रेनें भी चलाते हैं, और कुछ लोगों को रेलवे के फ्री पास भी प्रोवाइड करते हैं कि जहां से वो अपना आ सकें। और उनको पता है कि 250 किलोमीटर के आसपास उनका सेंटर होता है रेलवे वालों का, जब भी रेलवे का एग्ज़ाम होता है। तो वो इसलिए पहले एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी अनाउंस कर देते हैं ताकि बच्चे जो हैं अपना रिजर्वेशन करा सकें उस शहर में जाने के लिए। लेकिन अब बात कर लेते हैं यूपीएसआई की, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा की।
तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो एग्ज़ाम है वो आपका अपने मंडल में ही होने वाला है। तो अपने मंडल में होगा तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी दूरी जितनी आपके मंडल से है बस उतना ही, या आपका अगर कोई बड़ा ज़िला है तो आपका उसी ज़िले में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। जहाँ पर ऐसे कॉलेज हैं, जहाँ पर कंप्यूटर लैब है, तो में हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 किलोमीटर, तो वहाँ जाने के लिए आपको रिजर्वेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। आप बस से भी जा सकते हैं, अन्य साधनों से भी वहाँ पर जा सकते हैं। तो इसलिए यूपीएसआई में ना तो एग्ज़ाम डेट आपकी आएगी, ना आपकी एग्ज़ाम सिटी आएगी, और ना 2 अक्टूबर को आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ होंगे। इतना आप समझ गए होंगे। वो दूसरे एग्ज़ाम का पैटर्न है, इस पे ये लागू नहीं होता है। क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि जो है करेक्शन का भी ऑप्शन मिलेगा फॉर्म में, यूपीएसआई में करेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने अफवाह उड़ाई थी, लेकिन हमने बोला था कि ये जो यूपी पुलिस है इसने आज तक अपने फॉर्म भराने के बाद करेक्शन का ऑप्शन नहीं दिया है। क्योंकि आप जानते हैं कि अब क्या होता है कि इतने ज़्यादा कैंडिडेट हैं, 12.5 लाख कैंडिडेटों ने फॉर्म भरा है। अगर वो सबको करेक्शन का ऑप्शन दे देंगे और जिनसे गलती हो गई है तो वो सब भी सही कर लेंगे। इसलिए भर्ती में भीड़ कम हो, इसलिए ये सब ऑप्शन अब नहीं दिए जाते हैं। किसी किसी एग्ज़ाम में दिए जाते हैं, जैसे कि ग्रुप डी में दिया जाएगा, रेलवे एनटीपीसी में दिया जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस में ना तो अभी तक कांस्टेबल में दिया गया है कभी, ना ही एसआई में दिया गया है। और देखिए दिया भी नहीं जाएगा, क्योंकि अब फॉर्म भरने के बाद अब डायरेक्ट एग्ज़ाम डेट की बारी आ रही है, एडमिट कार्ड की बारी आ रही है। कोई खबर नहीं है कि अब करेक्शन होगा या नहीं होगा। तो जैसा हमने बताया था वैसा ही सही निकला है कि करेक्शन का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। जिन्होंने फॉर्म भरते समय गलती करी तो उनको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए था, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम है 4-5 साल बाद आया है। ठीक है, अगर फॉर्म भरने में भी गलती कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं उनकी पढ़ाई का लेवल क्या होगा। तो इसलिए करेक्शन का अगर ऑप्शन अगर नहीं आता है तो ज़्यादातर बच्चों के लिए वो सही रहता है। जिसने अपना जाग कर फॉर्म भरा है रात में और एकदम सही भरा है, ठीक है उसके लिए। और जिसने किसी दूसरे को दे दिया कि भाई मेरा फॉर्म भर देना, तो उसको करेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आपका जो है करेक्शन का ऑप्शन नहीं आने वाला है, जैसा हमने पहले बताया था। अब आपको भी पता चल गया होगा कि अब करेक्शन का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर किया जाएगा, करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं होना है यहाँ पर। तो ये बात आपको पता है, क्योंकि अब एडमिट कार्ड आने की बात हो रही है डायरेक्ट। तो जितनी भी अफवाह थी कि कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में चला गया, भर्ती रद्द होगी, बिल्कुल नहीं होगी। इससे सावधान रहिए। करेक्शन का ऑप्शन बहुत लोग बोल रहे थे कि आएगा, वो देखिए नहीं आएगा, पहले ही बताया था। उससे सावधान रहिए। और देखिए 2 अक्टूबर को एडमिट कार्ड किसी भी कीमत पर रिलीज़ नहीं हो सकता है, और ना ही एग्ज़ाम डेट आपको पता चलेगी, ना ही आपको एग्ज़ाम सिटी पता चलेगी। ठीक है, अगर 20 अक्टूबर से एग्ज़ाम है आपका तो उससे 7 से 8 दिन पहले डायरेक्ट आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। डायरेक्ट आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा और उसी में आपका होगा आपका किस सिटी में आपका एग्ज़ाम है, आपका किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, और उसकी टाइमिंग क्या है एग्ज़ाम की, वो सब आपका एडमिट कार्ड में होगा। ये जिस तरह रेलवे एनटीपीसी करता है कि रिजर्वेशन करा लो, बच्चों ज़्यादा दूर है इसलिए सिटी दे देता है एग्ज़ाम सिटी, तो उस तरह से इसमें नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 150 किलोमीटर आपका सेंटर जाएगा, और उतनी दूरी 2 घंटे में कोई भी आराम से तय कर सकता है, चाहे अपना निजी साधन हो चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। बस ये है कि उस दिन भीड़ ज़्यादा रहेगी, क्योंकि 12.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। और ये बात जैसे मान लीजिए कोई अदर स्टेट से आ रहा है तो उसका सेंटर ज़्यादा दूर जाएगा, लेकिन उनके लिए भी एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम सिटी जो है अनाउंस नहीं किया जाएगा। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गया होगा। देखिए एग्ज़ाम डेट 20 अक्टूबर से है या नहीं, इसकी भी अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि 20 को शायद लोअर पीसीएस का जो है मेंस है, तो लोअर पीसीएस मेंस कौन देता है? जो ग्रेजुएट होते हैं, जिन्होंने प्री पास किया होता है, और यूपीएसआई भी ग्रेजुएट देते हैं। तो हो सकता है 20 को छुट्टी हो जाए, फिर बाद में यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है उस दिन छुट्टी हो जाए, तो इस तरह से होते होते चलेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे
कि आपका जो है 2 अक्टूबर को एडमिट कार्ड किसी भी हालत में नहीं आएगा, और जो लोग करेक्शन की तलाश में बैठे थे उनका करेक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट आपका एडमिट कार्ड आएगा। अगर 20 से आपका एग्ज़ाम होना है तो वही 7 दिन पहले आपको जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा। और अगर 20 से ना होकर 25 से हो या 30 से हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग अपनी 20 तारीख मानकर तैयारी कीजिए, आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा ज़रूर हो जाएगा। और बने रहिए चैनल पर, यहाँ पर आपको सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।